मित्रों, भी आपको समझाया जा रहा था विश्वास की शक्ति। विश्वास बोलने में आसान है, लेकिन विश्वास कब कमजोर पड़ता है? आपका दो रिजल्ट अगर बढ़िया नहीं हुआ तो फिर क्या होता है? भीतर से आपका विश्वास कमजोर पड़ने लगता है और फिर आप भीतर से आपके अंदर एक डर पैदा होने लगता है, एक भय पैदा होने लगता है कि साहब हमारा भविष्य क्या है, हमारा भाग्य क्या है, कहीं हम जीवन में असफल तो नहीं हो जाएंगे। तरह तरह के विचार मन में आने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? शंका होता है। और जो कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, शक्तिशाली व्यक्ति हो, उसके मन में जब शंका पैदा होने लगे, शक पैदा होने लगे, तो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। एक छोटी सी कहानी है। इंग्लैंड और किसी दूसरे राष्ट्र में युद्ध हो रहा था। चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरा पक्ष जो था वो बड़ा मजबूत था सब ढंग से, लेकिन यहां का प्रधानमंत्री ने क्या किया कि अपने सेना का मनोबल न घटे, ये जानते हुए कि हम युद्ध हार रहे हैं। नेतृत्व किसको कहते हैं ये समझिए। हम युद्ध हार रहे हैं क्योंकि हमारी सामर्थ्य कम है, हमारी क्षमता कम है, हमारी शक्ति कम है। क्या किया? उस देश में जितना पेड़ था, बहुत सारे पेड़ को तोप के आकार में कलर करवा के लगा दिया गया, पेड़ को काट काट के। ऊपर से जब बम वर्षा होने लगा और ये होने लगा तो रिपोर्ट गया वहां की, साहब इतने तोप लगा दिए गए हैं उस देश में कि हमारा एक भी जहाज बचने वाला नहीं। डर पैदा किया गया, भय। और वो युद्ध कौन जीता? इंग्लैंड जीत गया। डर का बड़ा व्यापार भी है। अगर आप डर पैदा करने में सक्षम हैं तो आज के जमाने में लाखों रुपया कमा सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, ये कला चाहिए आपके पास। अगर आपने ये कला सीख लिया, डर पैदा करना, भय पैदा करना, तो गांव में भी आप पैसा कमा सकते हैं। बड़ा व्यापार है इन दिनों। अब हालांकि आप लोग ऐसा नहीं करोगे, मैं जानता हूं, आप अच्छे लोग हो। आप पूछोगे कैसे? देखिए डर क्या है। अरे साहब, अपने बारे में हम प्रचारित करा दें। कोई पहुंचे आपके यहां, पंडित जी बड़े जानकार हैं, बड़े ज्योतिष हैं, बड़ी चीज जानते हैं। मनुष्य के जीवन का 90% जो है वो कॉमन मिनिमम समस्या है, सबके जीवन। हाथ आपका देखा, ये डर का व्यापार बता रहे। देखो साहब, तुम्हारा पेट गड़बड़ रहता होगा। 90% लोगों का इन दिनों पेट गड़बड़ रहता है, कब्ज रहता है, गैस बनता है, नॉर्मल है, कॉमन मिनिमम। अब वो सोचता है ये तो मेरा रहता है, ये कैसे जाना? ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। आप जिसका भलाई करते हो, आपका वो भलाई नहीं करता, आपका हित सोचता है। हर आदमी यही सोचता है, वो ठीक, ये भी ठीक बोला साहब, ये तो सब जान रहा है मेरे बारे में। अब समाधान बताइए भाई पंडित जी। देखो साहब, ये डर का व्यापार। इसलिए भैया जीवन में कभी डरना नहीं, कभी मत डरना। डराने वाले लोग मिलेंगे, और गायत्री मंत्र जपने वाला तो किसी से डरता ही नहीं है। इसलिए गायत्री मंत्र जपने वाले से लोग डरते हैं। यहां मत सतना, ये गायत्री जपता है। हनुमान जी जब लंका में गए तो उन्होंने देखा कि एक जगह तुलसी का पौधा लगा हुआ है और कहीं नहीं, एक ही जगह तुलसी का पौधा लगा था। तो हनुमान जी ने सोचा ये जरूर कोई अच्छे इस साम्राज्य में, इस लॉज में ये एक तुलसी का पौधा लगा है,
जरूर इस साम्राज्य में, इस लॉज में एक कोई अच्छा बंदा होगा। दरवाजा खटखटाया तो कौन निकला? विभीषण निकला। इन दिनों आप भी अपने लॉज में विभीषण के रूप में रह रहे हो। एक स्टिकर कहीं सटा हुआ मिल जाए, गायत्री परिवार, अरे लगता है इसमें कोई गायत्री परिवार का रहता है, खटखटाओ, ये क्या है? और पूरी लंका जल गई थी, लेकिन एक घर बच गया था, विभीषण बच गया, उसका घर नहीं जला था। भगवान अच्छे विचार, सद्विचार, ये देखिए बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें निडर होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रख लेना, आने वाला जमाना आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका जींस कैसा था, आपका बेल्ट कैसा था, अब पटना की सड़कों पर आपका हेयर स्टाइल कैसा था। जमाना यह पूछेगा आपने क्या किया। आप कहोगे मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो फेसबुक चलाया, लाइन दिया, लाइन लिया और लाइन भी नहीं मिला। माफ करना, इस तरह के माल बिहार में प्रचुर मात्रा में एकत्रित हो गए हैं। उस माल को रिफाइन करने के लिए यहां बुलाया जाता है, उनको साफ करने के लिए यहां बुलाया जाता है। आप समझो, दुनिया में सारा चीज आपका छिन जाए, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, धन दौलत, कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर का साहस, मनोबल, आत्मबल अगर आपके पास कायम है, तो आज नहीं तो कल ये दुनिया फिर वो सब चीज आपको उपस्थित करा देगी। ये शक्ति आपके भीतर है, परमात्मा की है। युवा कैसा हो, जिस राह पे चल पड़े वो फिर बार बार पीछे पलट के देखे, वो युवा नहीं हो सकता। चल दिए तो चल दिए, फिर पलटना किसको कहते हैं? परिणाम की चिंता तो युवा करता ही नहीं है, और जो परिणाम की चिंता करता है वो युवा हो ही नहीं सकता, वो तो बीच वाला है। अगर आपके तरह विद्वान लोग आजादी के जमाने में हुए होते, जितने विद्वान आप लोग हो, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, 17 साल, 18 साल, 20 साल के नौजवान लोग चल दिए, हिसाब किताब लेके बैठते, आए रे अंग्रेज जाएगा रे, अन्नाई गेलो तो आज शायद मैं उनका नाम यहां से ले रहा होता या नहीं युवा का परिणाम की चिंता करता है। अब आजकल सबसे ज्यादा परिणाम का चिंता कौन करता है? क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, हैं? बार बार हम अपने मन को डर पैदा करा रहे। आप बाहर का मोटिवेटर खोजते हो, कोई ऐसा मोटिवेटर मिले कि हमको मोटिवेट करे। अरे संसार का सबसे बड़ा मोटिवेटर आपके भीतर बैठा हुआ है, और उसको रोज आप कहते हो, ट्रेनिंग देते हो, डर पैदा कराते हो, और उसी का परिणाम जब आपके सामने आता है तो आप निराश हताश होते हो। तो गायत्री मंत्र वालों को यही लाभ मिल जाता है सहज रूप में। ये टॉनिक है, मेंटल टॉनिक गायत्री मंत्र, जान जाइए। गायत्री मंत्र कौन सा टॉनिक है? मेंटल टॉनिक है। ये डरता वरता नहीं है, सीना तान के चलता है, परिणाम की चिंता नहीं करता। वो जानता है कि अगर मैं बेहतर कर्म कर रहा हूं तो इसका परिणाम हमें मिलेगा। इसलिए अध्यात्म इसको कहते हैं। ऐसा युवा चाहिए जिसके चेहरे को देख के कहा जा सके ये बंदा कुछ कर लेगा। ऐसा युवा नहीं चाहिए जिसको देख के कहे ये कहीं नाचेगा। खेसारी लाल का गाना पर नाचेगा। माफ करना, समझदार बनिए। आने वाला जमाना बहुत रिफाइन आ रहा है। आप नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहूं, आप तो चौकी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं आपको। आने वाला जमाना इतना शानदार आ रहा है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, आत्मबल है, तो इस जमाने में आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। किसी ने कहा है ना, बालू से तेल निकालना मतलब असंभव, लेकिन अगर आपके अंदर ताकत है, शक्ति है, एनर्जी है, तो आप बालू से भी तेल निकाल सकते हो। और इस देश में निकला है।
आप पूछोगे बताइए कहां निकला, हम लोग भी थोड़ा ट्रेनिंग लेने जाएंगे। ट्रेनिंग लेकर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बीच वाला हो। गुजरात का बहुत बड़ा एरिया क्या है? मरुस्थल है। मरुस्थल समझते हैं? नहीं, नहीं समझते। मरुस्थल है। एक बार वहां के भैया बात मत करिएगा, एक बार वहां के मुख्यमंत्री जो भी उस जमाने में रहे होंगे गुजरात के, चूंकि चुनाव का समय है, किसी का डायरेक्ट नाम ले न ले, लाइव चल रहा है, कोई रहे होंगे ABCD, तो कुछ अपने अधिकारियों के साथ मरुस्थल देखने गए। देखिए टैलेंट किसको कहते हैं, मैं ये बात कह रहा हूं साहब, समझो। आप कौन कोचिंग में जाए, BK कोचिंग में कि CK में है? आप दुनिया के सारे कोचिंग में चले जाओ, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं होगा। गए वहां और देखिए सारे IAS टीम में, और कहे यहां कुछ प्लान करिए कि इस मरुस्थल से पैसा आवे। क्या बात करते हैं, ये बालू का मरुस्थल है, इससे पैसा कैसे आ सकता है? तो मुख्यमंत्री जो उस समय रहे होंगे, उन्होंने कहा आप ब्रेन लगाओ ना। अब सब आपस में जितना पढ़ा लिखा कोचिंग पास करके IAS बना था, अब वो दिमाग पर जोर डाल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं? ये देखो दूर दूर तक मरुभूमि है, आदमी, मकान, गाड़ी, पेड़ पौधा कुछ नहीं, उसमें कहते हैं कुछ उपाय लगा जो पैसा कमा सके गुजरात सरकार। कहा ठीक है, अभी आप 2 दिन का समय आपको मिलता है, 2 दिन आप अपना माइंड लगाओ कि इस मरुभूमि से, मरुस्थल से हम क्या कमाना चाहते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं। जितने ब्रेन वाले पढ़े लिखे IAS हिंदुस्तान का टॉप, 2 दिन के बाद फिर मुख्यमंत्री बुलाए, कुछ योजना बनी। सारे IAS ने कहा सर वहां कोई योजना नहीं बन सकता है, वह असंभव है सर, मरुस्थल पर आप क्या करेंगे? तो तत्कालिक मुख्यमंत्री ने कहा साहब योजना बन सकती है और हम इससे करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। और क्या किया, पूरी योजना बनाई, उसको ऐसा पर्यटन स्थल बनाया। ऊंट की सवारी, ऊंट की सवारी कहां चलती है, और पूरी योजना बनाई और उसका प्रचार करवाने लगे। किससे? अमिताभ बच्चन से। टेलीविजन पर बड़े बड़े होर्डिंग्स, आइए देखने, बड़ा खूबसूरत, ये वो, लोगों का भीड़ पहुंचने लगा। क्या देखने? मरुस्थल देखने, ऊंट की सवारी करने। और आज डाटा बता रहा है कि 20% गुजरात सरकार का जो इनकम का स्रोत है उस मरुस्थल से आ रहा है। आपको खोपड़ी दिया है भगवान, और आप अपने खोपड़ी को बाल सजाने में तेरे नाम, मेरे नाम, उसके नाम है। हमको तो कुछ नहीं है, हमारा खोपड़ी तेरे नाम है। वो तेरे भी नहीं मिलेगा, वो भी कहेगा बेकार तो और बाल लेके हम चाटेंगे, कै दिन चाटेंगे? मान लीजिए बाल में कोई फंस ही गई तो कै दिन, फिर बाल दे के कहता ये ठीक नहीं, ऐसे वाला कर लो, ऐसे। साहब युवा ऐसा चाहिए, जो कोई नहीं सोच सकता है वो युवा, तब न मामला नहीं। जो सब सोचता है ना, हम भी वही सोचते हैं। सब सोचता है डी ग्रुप, तो हम भी कहते हैं डी ग्रुप। गांव में कभी जाइएगा, रात में रुकने का मौका मिलेगा। हम लोगों के गांव में विशेष रूप से है, प्रिंस जी के एरिया का नहीं जानते, इनका तो शहर है। तो रात में हम लोग नदी किनारे, तो हुआ होता है, हुआ, आप सुने होंगे एक आध बार हमारे यहाँ हुआ। तो एगो जैसे ही हुआ करेगा तो 2-4-10 गो हुआ लगेगा, क्या हुआ क्या हुआ। तो यहां वही है, डी ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी डी डी, जनरल जनरल जनरल। एक्स्ट्रा कुछ मत सोचो, इस खोपड़ी को बचा के रखो। लाइन क्या बात करते हो साहब, दुनिया का सारा खजाना किसके पास है? इस खोपड़ी से जो चाहो मिलेगा। इस खोपड़ी का यूज तो करो यार।
आप इसको ऐसे ही छोड़े रखे हो, यूजलेस, कोई यूज नहीं हो रहा है इसका। एक पिक्चर मैंने देखा था, आपने भी देखा होगा, 3 इडियट। उसमें जो प्रिंसिपल है, मान लो मैं प्रिंसिपल हूं, तो उसमें जो प्रिंसिपल है वो 3 साथी है ना, आमिर खान 3 साथी है, तो 2 साथी वो खड़ा होकर पूछ रहा है, तो उर्दू को पूछता है, कहते देखिए साहब आ जाइए, इनके जो ब्रेन है यूज नहीं हो कभी कभी हमें डाउट होता है अपने युवाओं पर कि साहब परमात्मा ने यह खोपड़ी दिया है, इस खोपड़ी का यूज करो और इस खोपड़ी से जो चाहो मिलेगा। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप युवाओं को क्या सिखाते हैं, मैंने कहा सिर्फ खोपड़ी से खोपड़ी जोड़ते हैं साहब, पावर तो यहां है यार। इसलिए भैया इसको साधारण मत समझिए। गुरुदेव की एक पुस्तक है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर। ये इसको साधारण मत समझिए, इसको यूज तो कीजिए, लेकिन आप तो वही है, अलग से कुछ नहीं सोचना। जो सब सोच रहा है हम भी वही सोच रहे हैं, कुछ अलग सोचिए, कुछ एक्स्ट्रा सोचिए। सब रात में पढ़ता है, आप दिन में पढ़िए। सब रातें में पढ़ता है तो सब पगलाएगा, तो आप भी पगलाइएगा। सब 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ते रहता है, वो कहियो नहीं पढ़ता है, झूठ बोलता है, झूठा है वो। इसलिए भाई अलग, थोड़ा सा अलग। इसलिए अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ करने का, भैया बैठ जाओगे क्या आप, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, ये कैमरामैन बैठ जाइए। तो मैं ये बात कह रहा हूं, इसको आप समझिए। और ये पावर भगवान ने आपके भीतर दिया है। कल एक व्यक्ति किसी को कहीं मिला तो उसने मेरा परिचय दिया। अब हमारे साथ वाले लोग हमारा वैल्यू कम देते हैं, वो सोचते हैं अच्छा ये तो ऐसे ही हैं, प्रिंस जी तो देते भी नहीं है, कभी कभी झटका मार देते हैं। ये आपके हंसने के लिए कह रहे हैं, सीरियस मत इसको ले लीजिएगा, ऐसा नहीं कि पूछना शुरू कर दीजिए क्यों नहीं दे। तो किसी ने कहा कि भैया जानते हैं एक लड़का है, वो बड़ा गड़बड़ था, और जब से आपके यहां आने लगा, सुबह जगता है, स्नान करता है, 9 दिन वाला अनुष्ठान कर रहा है, प्याज वाज नहीं खाता है। आप लोग क्या सिखा देते हैं जो इतना मजबूत हो जाता है, उतना ये। हमने कहा साहब हम तो उसको ये कहते हैं तुम युवा हो, युवाओं को जगा देना। अगर युवा जग गया ना तो कुछ भी कर देगा वो। समस्या यह है कि बेचारा जगा नहीं है, वो तो पहनने में विश्वास कर रहा है अभी, सूट बूट। ये जगाने का अभियान ही हमारा विचार क्रांति अभियान है। ये एक के कहने से बात नहीं बनेगा। जब हजारों आवाज एक साथ निकलेगा, हजारों लोग एक साथ खड़े होने लगेंगे, हर जगह गायत्री मंत्र विचार क्रांति की बात होने लगेगी, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होते हुए चला जाएगा। तो आप लोग यहां बैठे हो, ये सामान्य जगह नहीं है, ये एक ऐसा जगह है जहां व्यक्ति को अंदर से जगाया जाता है, जागरण होता है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, पावर कहां है? पावर कहां है? अंदर है, अंदर। बाहर का पावर नहीं, अंदर है पावर। पावर समझते हैं? पावर समझते हैं? नए लोग आज ज्यादा संख्या में पावर समझते हैं? मसल पावर बड़ा मजबूत है रे, किनारे से चलिए, बॉडी वाला। दूसरा पावर मनी पावर। सबके साथ क्या जुड़ा हुआ है? पावर। गांव में मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास 2-4 लाख रुपया आ गया खाता में, आप किसी को कुछ नहीं भी दे रहे हो तो लोग आपका बड़ा सम्मान करता है। आइए भैया बैठिए, ये पावर है। आपके पास नहीं है, होता या नहीं होता? होता या नहीं होता? होता है। मतलब चुंबक है, पावर में चुंबक है। आप नहीं जानते हो, ये 2 पावर से भी एक बड़ा पावर है। कौन पावर?
इंटरनल पावर, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। अगर उसको जगा लो, फिर देखो आप बड़े बड़े मसल पावर और मनी पावर वाले किसके पीछे चलेंगे? इंटर्न। मैं उदाहरण भी दूं, मनी पावर किसके पास था? अंग्रेज के पास। अब मसल पावर अंग्रेज के पास और गांधी के पास। जब इंटरनल पावर जगता है, अंदर की ताकत, तो बड़े बड़े लोग आपके सामने खड़े मिलते हैं। जमनालाल बजाज नाम सुने? क्या कोचिंग चलाते हैं? कुछ लोग बोल रहा है कोचिंग चलाते हैं। आप लोग तो रात में सपनों में हमको लगता है कोचिंग ही आता होगा। जमनालाल बजाज, बजाज कंपनी के फाउंडर, मालिक, पैसे की कमी नहीं। लेकिन किसके पास गए आजादी के समय? गांधी के पास गए और क्या कहा? बापू, जितना धन चाहिए मैं देने को तैयार हूं। यह चुंबक है। कौन सा पावर? इंटर्न। हमारे गुरु श्री राम शर्मा आचार्य, आपको लगता है बाहरे वाला सब खेला ही, कोई खेला नहीं, आप भ्रम में हो। हमारे गुरु श्री राम शर्मा आचार्य बड़े उद्योगपति, कौन कौन? बिरला, घनश्याम दास बिरला, बिरला कंपनी का फाउंडर। जब ये 10 पैसा मांग रहे थे आम लोगों से, बिरला जी भी पहुंचे, कहे मुझसे ले लीजिए। क्या कह के जवाब दिया? लेने से इनकार किया। बड़े बड़े लोग आ जाते, आपको समझ में नहीं है, आप तो अभी कटिंग फटिंग फटिंग है। कैबो को रखिएगा, बोरबाग सब। इसलिए भाई, हम जो कहते हैं उस पर ध्यान दे यार। हैं? हम तो कई वो दरोगा को देखते हैं, बन गया दरोगा, और जब मिलते हैं क्या हाल है? थाना है। हमको कभी कभी लगता है इससे तो चोरे इसको डरा देता होगा। सही बात है। हमको कई बार जब देखते हैं थोबरा उसका, तो हमको लगता है इसको चोरवे डरा देता होगा। भाग 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 जाता हो। अरे जवानी मतलब पावर। का बोला रे? बुनियों खियाएगा आज रे। माफ करना भाई, इतना हिलने के आए हैं।